प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का पारायण चल रहा है और उसके 47 47वें अध्याय पर हम लोग थे। 47वां अध्याय पेज 839। और जिनके पास श्लोक सहित है पुस्तक उनका पेज 427, दूसरे वॉल्यूम का पेज 427। तो हमने यहाँ 26वां श्लोक पूरा कर लिया था। 26वां श्लोक है राइट हैंड कॉलम में लगभग लगभग नीचे की ओर। निकाल लीजिए। हम्म। तो 26वें श्लोक में क्या कहा था कि ये बड़े उद्धव जी कह रहे हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम लोगों ने पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति वही सर्वोत्तम प्रेम भक्ति प्राप्त की है और उसी का आदर्श स्थापित किया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। सचमुच ये कितने सौभाग्य की बात है कि तुमने अपने पुत्र, पति, देह, स्वजन और घरों को छोड़कर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को, जो सबके परम पति हैं, पति के रूप में वर्ण किया है। तो ये यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब आगे क्या कह रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं महाभाग्यवती सो गोपियों, भगवान श्री कृष्ण के वियोग से तुमने उन इंद्रियातीत परम परमात्मा के प्रति वो भाव प्राप्त किया है जो सभी वस्तुओं के रूप में उनका दर्शन कराता है। तो क्या कहा यहाँ पर, ये कहा कि तुमने भक्ति तो भगवान की सब करते हैं, पर भगवान की भक्ति करते हुए बाकी सारे संसार के का प्रति दर्शन बंद हो जाए, बाकी सबके प्रति
तुम्हारा वियोग हो जाए, सबसे तुम्हारी आसक्ति हट जाए, ऐसा बहुत कम होता है। इसलिए तुम महासौभाग्यवती हो कि तुमने ऐसी भक्ति की है कि भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को तुम देखती ही नहीं हो। इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम महाभाग्यवती हो, क्योंकि सभी वस्तुओं के रूप में उनका दर्शन करती हो। ऐसा भाव, भक्ति का ऐसा भाव प्राप्त कर दिया है कि संसार की किस हर वस्तु में तुम उनका ही दर्शन करती हो। चित देखो चित वही मई है, चित देखो चित कृष्णमयी है। जो भी दिख रहा है वो सब कृष्णमय है। ऐसा भाव तुम लोगों के तुमने किया है, जो सभी वस्तुओं के रूप में उनका दर्शन कराता। तुम लोगों का वो भाव मेरे सामने भी प्रकट हुआ। और फिर क्या हुआ? ये मेरे ऊपर तुम देवियों की बड़ी ही दया है। अब उद्धव जी अपने आप को कृतज्ञ मान रहे हैं गोपियों का, कि तुमने जिस प्रकार से भगवान की भक्ति का मेरे सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है, प्रकट किया है, वो मेरे ऊपर तुम्हारी बड़ी कृपा है। तुम्हारा जो कृष्ण से नित्य योग है, और फिर भी तुम उसमें वियोग की दशा दिखा रही हो, रो रही हो, विकल हो रही हो, एक भौरे के पीछे दौड़ रही हो। तो ये जो तुमने विरह दशा प्रकाशित की है, वह तो मेरे ऊपर तुम्हारा अनुग्रह है, तुम्हारी कृपा है, तुम्हारी दया है। मैं हूँ कृष्ण का विरही, और तुम हो कृष्ण की संयोगिनी। तुम जानती हो कि संयोग में क्या सुख है, और ये भी जानती हो क्या? विरह में प्रेमी लोग कैसे रहते। अच्छा। तुमने आज हमें शिक्षा दी है कि उद्धव जी, तुमने हमें बताया है कि अगर तुम्हारे हृदय में श्री कृष्ण से प्रेम होता, तो तुम श्री कृष्ण को मथुरा में छोड़कर यहाँ नहीं आते। जब तक सर्वस्व में अपने प्रभु का दर्शन नहीं हुए, सर्वस्व कण कण में, क्षण क्षण में अपने प्रियतम का दर्शन नहीं होंगे, तब तक क्या प्रेम और क्या विरह। दो ही अवस्था हो सकती है, या तो हम भगवान से मिल करके रहे हों, या भगवान से मिल करके रह रहे हों। लेकिन जो असली वस्तु है वो क्या है, कि तुम अपने प्रियतम को प्रेम कितना करते हो, और उस प्रेम की मस्ती में विरह और संयोग, वियोग और संयोग दोनों का कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए ये मुझे बताकर तुमने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है। मैं अपने स्वामी का गुप्त काम करने वाला दूत हूँ। तुम्हारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण ने तुम लोगों को परम सुख देने के लिए ये प्रिय संदेश भेजा। अब देखिए, इस श्लोक से जो अभी ऊपर बात कर रहे थे, कि वो कह रहे हैं कि मैं आपका कृतज्ञ हूँ, तुमने मेरे ऊपर बड़ी दया की है, अनुग्रह किया है। इस एक श्लोक से ही ये स्पष्ट हो गया कि दोनों का मिलकर रख दिया खाना कथा आपने। को देखकर अलग है, हमारा अलग है। भगवान तो हैं? ये उद्धव जी
जो अपना ज्ञान थे वो भूलकर वो गोपियों के प्रेम में रंग गए, और उन्हें समझ आया कि प्रेम और भक्ति क्या होती है, जिसमें अपने प्रेमास्पद के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी और दर्शन होता ही नहीं है। तो जब तक अब सर्वस्व में अपने प्रभु का दर्शन नहीं हुए, तब तक क्या प्रेम और क्या विरह और क्या संयोग। अब आगे के मैं जो कह रहे हैं कि मैं अपने स्वामी का गुप्त काम करने वाला दूत हूँ। तुम्हारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण ने तुम लोगों को परम सुख देने के लिए ये प्रिय संदेश भेजा है। कल्याणियों, वही लेकर मैं तुम लोगों के पास आया हूँ। अब उसे सुनो। अब उद्धव क्या कह रहे हैं? भगवान कृष्ण ने कहा, यानी भगवान कृष्ण के संदेश को जैसे का तैसा, ज्यों का त्यों, शब्दशः उनके ही शब्दों में वर्णन करें। ये नहीं कह रहे भगवान कृष्ण ने कहा है ऐसा ऐसा, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा हो बोल वही रहे हो, उसी तरह बोल रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा, मैं सबका उपादान कारण होने से सबका आत्मा हूँ, सब में अनुगत हूँ। अब ये उपादान क्या क्या है हम सब लोग जानते हैं। अभिन्न निमित्त उपादान कारण बार बार हमारे सामने वेदांत में आता है। तो उपादान कारण का अर्थ होता है वो रॉ मटेरियल जिससे कोई वस्तु बनाई जाती है। जैसे मिट्टी से जब घड़ा बनाते हैं तो उस घड़े का उपादान कारण, उस घड़े का रॉ मटेरियल क्या है? वो मिट्टी है। तो ये भगवान यहाँ कह रहे हैं, मैं सबका उपादान कारण होने से सबका आत्मा हूँ। सभी का, एक गोपियों का ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड का, सबका उपादान कारण होने से मैं सबका आत्मा हूँ। यानी जब मैं उपादान कारण हूँ तो कारण सदा कार्य में उपस्थित रहता है। तो इसलिए जैसे मिट्टी, घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त और क्या है? तो मिट्टी उस घड़े में पूर्णतः व्याप्त है। इसी तरह कह रहे हैं कि मैं क्योंकि इस सारे संसार का उपादान कारण हूँ, इसलिए मैं ही उन सब की आत्मा हूँ। यानी मैं उन सब में व्याप्त, सब में अनुगत हूँ। फिर क्या कह रहे हैं? इसलिए मुझसे तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। अब ये वेदांतिक भाषा में समझा रहे हैं कि मैं और तुम अलग नहीं हैं। घड़े और मिट्टी में कभी घड़े का मिट्टी से कभी वियोग नहीं हो सकता। घड़े के रूप में है तब भी उसमें मिट्टी है, और घड़ा टूट टूट जाएगा तब भी वो मिट्टी में ही विलय होगा। इसलिए ये नाम रूप आकार पर मत जाओ, मैं तो तुम्हारी आत्मा के रूप में सदा ही तुम्हें व्याप्त हूँ। मेरा तुम्हारा विरह, तुम्हारा वियोग, मुझसे तुम्हारा वियोग कभी नहीं हो सकता। जैसे संसार के सभी भौतिक पदार्थों में आकाश, वायु, अग्नि, जल, ये पांचों महाभूत व्याप्त हैं। इन्हीं से सब वस्तुएं बनी हैं और यही उन वस्तुओं के रूप में है। वही उदाहरण कि कारण सदा कार्य में उपस्थित रहता है, व्याप्त रहता है। तो जब ये सारा संसार इन पंचभूतों से बना है, पंचभूतात्मक है, तो वो पंचभूत ही तो तुम्हारे में व्याप्त हैं। यही उन वस्तुओं के रूप में है। वैसे ही मैं मन, प्राण, पंचभूत, इंद्रिय और उनके विषयों का आश्रय हूँ।
यानी सब कुछ मेरे ही आधार पर है, मैं ही सब में व्याप्त होकर इस प्रकार से अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा हूं। मेरे मैं ही आश्रय हूं, मेरे न होने पर ये कुछ भी नहीं होता। रस्सी न हो तो रज्जू में सर्प नहीं दिखेगा। वही बात ये यहाँ कह रहे हैं। वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। घड़ा मिट्टी में है और मिट्टी घड़े में है। अब आप ये कैसे कहेंगे घड़ा मिट्टी में है? अरे भाई, वो तो दूसरे नाम रूप आकार में है। किंतु यदि आप मिट्टी को ही सोचें और थोड़ा सा अनुमान लगाएं तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कि इस मिट्टी से न केवल घड़ा बल्कि सकोरा और भी जाने कितने मिट्टी के पात्र हैं वो सब बन सकते हैं। इसलिए घड़े में मिट्टी है और मिट्टी में घड़ा। यही वो कह रहे हैं, मैं ही सबका आश्रय हूँ। मिट्टी न हो तो कुछ नहीं बनेगा, ना घड़ा बनेगा, ना सकोरा बनेगा, न कुल्हड़ बनेगा। तो मैं ही सबका आश्रय हूँ, कारण के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। सीधी बात ये समझ लीजिए। वे मुझ में है और मैं उनमें हूँ, स्पष्ट है। कारण में कार्य है, यद्यपि उस समय अव्यक्त रूप में होता है, और कार्य में कारण है ही है। इसलिए मैं उनमें हूँ, वो मुझ में है। इसी तरह तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। मेरा तुम्हारा वियोग कभी हो नहीं सकता गोपियों। मैं ही अपनी माया के द्वारा भूत, इंद्रिय और उनके विषयों के रूप में होकर उनका आश्रय बन जाता हूँ। उन सबका आश्रय, उन सबका अधिष्ठान मैं ही हूँ। इन रूपों में बन जाता हूँ। जितना भी संसार में जो कुछ भी दृश्यमान जगत है, उसमें वही ब्रह्म अपने आप को नाना प्रकार के नाम रूप आकारों के रूप में अभिव्यक्त कर रहा है। सब कुछ उसी में है, इसलिए वही ऐसा बन जाता है। लेकिन बन कैसे जाता है? बन जाता है माया का आश्रय लेकर। जो माया उसकी एक शक्ति है, उस शक्ति का उपयोग करके, उस शक्ति के द्वारा, शक्ति की सहायता से वो अपने आप को इन विभिन्न नाम रूप और आकारों में अभिव्यक्त कर लेता है। तथा स्वयं निमित्त बनकर भी, यही लिखा, मैं अपनी माया के द्वारा, मैं ही अपनी माया के द्वारा भूत, इंद्रिय और उनके विषयों के रूप में होकर उनका आश्रय बन जाता हूँ। तथा स्वयं निमित्त भी बनकर अपने ही आप को रचता हूँ, पालता हूँ और समेट देता हूँ। तो एक तो कारण हुआ उपादान कारण। फिर दूसरा कारण क्या होता है? निमित्त कारण। क्योंकि बिना निमित्त कारण के वस्तु, जब उसको परिवर्तन करने वाला कोई न हो, उसका नाम रूप और आकार बदलने वाला न हो, तब तक वो कारण अपने कार्य के रूप में अभिव्यक्त नहीं हो सकता। इसलिए कह रहे हैं कि मैं ही स्वयं ही निमित्त बनकर अपने आप को ही रचता हूँ, पालता हूँ और समेट लेता हूँ। गीता के चौथे अध्याय में क्या कहा भगवान ने? चौथे अध्याय के 7वें श्लोक ये कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं स्वयं अपने आप को रचता हूँ, मैं स्वयं वो बन जाता हूँ, मैं ही स्वयं उस रूप में आ जाता हूँ। यही वो कह रहे हैं, अपने आप को अपने, तब तब मैं ही अपने आप को इस रूप में रचता हूँ। यही वो यहाँ कह रहे हैं कि मैं ही अपनी आत्मा के द्वारा इन सब के रूप में होकर उनका आश्रय बन जाता हूँ।
तथा स्वयं भी निमित्त बनकर अपने आप को ही रचता हूँ, फिर पालता हूँ और समेट लेता हूँ। इसका दृष्टांत क्या है? इसका दृष्टांत है मकड़ी। मकड़ी जाला कहाँ से बुनती है? कहीं बाहर से कोई रॉ मटेरियल लाते नहीं। दूसरे पक्षी तो अपना घोंसला बनाते हैं तो बाहर से मटेरियल इकट्ठा करते हैं, तिनके लाएंगे, पत्तियां लाएंगे, पत्ते लाएंगे, डाली लाएंगे। लेकिन मकड़ी कुछ नहीं करती। तो मकड़ी अपने ही अंदर अपने ही अंगों के हिसाब से उस तंतु को बुनती है। तो ये हो गया, मकड़ी ही स्वयं उस जाले का उपादान कारण है। और वह मकड़ी ही निमित्त कारण भी है, क्योंकि वो उसके शरीर के जो अंग हैं वो इस जाले के रूप में कैसे बदल जाते हैं? क्योंकि वो मकड़ी के ही शरीर में जो क्रिया होती है, उस क्रिया के आधार पर वो निमित्त कारण के रूप में बनकर मकड़ी उस अपने शरीर के कुछ अंगों को जाले के रूप में परिवर्तित कर देती है। तो निमित्त और उपादान कारण करने से क्या हुआ कि वो जाला रूपी कार्य सामने आ गया। निमित्त और उपादान कारण स्वयं मकड़ी है और उसका कार्य जाला है। अब अगर जाले को नष्ट नहीं किया जाए तो मकड़ी उसको निगल भी लेती है। ये भी विद्वानों ने ऑब्जर्वेशन करके पाया है। तो मकड़ी ही उस जाले का क्या है? उपादान कारण है। मकड़ी ही निमित्त कारण है और मकड़ी ही जाला रूप कार्य है। वही उसको बनाती है, प्रकट करती है, उसको स्थित रखती है और उसके बाद स्वयं उसको अपने में लीन कर लेती है। मैं ही इस प्रकार से रचता हूँ, पालता हूँ और समेट लेता हूँ। आत्मा माया और माया के कार्यों से पृथक। ये बात बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। आत्मा तो माया नहीं है, माया और माया के कार्यों से पृथक है। क्यों? क्योंकि देखिए, 7 चैप्टर में ही क्या कह दिया था? 7.4 और 5। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित ये मेरी प्रकृति है। और ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति। तो प्रकृति और माया और अविद्या हम बार बार कह चुके हैं, एक ही वस्तु के 3 पर्यायवाची नाम हैं। तो माया कहाँ कहते हैं? जब ब्रह्म को माया रूपी उपाधि ग्रहण कर लेता है तब हम उसको कार्य ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। और जब वही ब्रह्म अविद्या रूपी उपाधि ग्रहण कर लेता है, यानी वो समष्टि में है, ये समझ लीजिए, जब समष्टि में ब्रह्म उपाधि ग्रहण करता है तब उस उपाधि का नाम हमने रख दिया माया। जब व्यष्टि में, इंडिविजुअल में उस उपाधि को ब्रह्म ग्रहण करता है, आत्मा ग्रहण करती है, तब हमने उसका नाम रख दिया अविद्या। तो अविद्या ग्रसित ब्रह्म जीव है और माया उपहित ब्रह्म क्या है? वो ईश्वर है, परमात्मा है या कार्य ब्रह्म है। तो यही वो कह रहे हैं कि ये जो प्रकृति है, ये जो जड़ प्रकृति है, आत्मा माया और माया के कार्यों से पृथक है। आत्मा अलग है, क्योंकि यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? ये इतने प्रकार से मेरी माया है, मैं अलग हूं, ये मेरी माया है। जहां भी आप मेरा शब्द लगा देंगे वहां उससे पृथक हो गए। तो इसलिए ये माया और माया के कार्यों से मेरी मैं यानी आत्मा पृथक है, माया अलग है।
मैं अलग हूं। वो विशुद्ध ज्ञान स्वरूप जड़ प्रकृति अनेक जीव तथा अपने ही अवान्तर भेदों से रहित सर्वथा शुद्ध है। तो वो क्या है? वो माया विशुद्ध है, सॉरी, आत्मा विशुद्ध है, और जड़ प्रकृति तथा अनेक जीव तथा अपने ही अवान्तर भेदों से रहित सर्वथा शुद्ध। वो ज्ञान स्वरूप है और अनेकों जीवों से अतिरिक्त है और बिल्कुल शुद्ध है। कोई भी गुण उसका स्पर्श नहीं कर पाते। अब यहाँ गुण से का तात्पर्य है जो तीन गुण होते हैं, सत्व रज और तम। क्योंकि प्रकृति या माया ही तीनों गुणों से ही बनी है। ये त्रिगुणात्मिका कहलाती है प्रकृति इसलिए। और प्रकृति और माया एक ही तत्व का नाम है। तो ये जो माया है या जो प्रकृति है ये त्रिगुणात्मिका है। लेकिन क्योंकि मैं अलग हूं, माया अलग है, इसलिए मैं उस आत्मा के त्रिगुणों से प्रभावित नहीं होता। 7.14 में भी क्या कहा था? 7.14 में भी यही कहा था, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये जो गुणमयी माया है वो दुरत्या है, लेकिन है क्या? मेरी माया है। यानी वो मुझसे अलग है। मैं उससे प्रभावित नहीं हूँ। जैसे ही हम कहते हैं मैं, ये क्या है? मेरी पुस्तक है। ये क्या है? ये मेरा हाथ है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मैं अलग हूँ, हाथ अलग है। ये मेरी पुस्तक है, मैं अलग हूँ, पुस्तक अलग है। तो जहां भी मेरा कह देंगे वहां अलग हो गया। इसीलिए ऊपर कहा, मैं माया के सहायता से अपने आप को इन नाम रूपों में अभिव्यक्त करता हूँ, इन नाम रूप और आकारों में अभिव्यक्त करता हूँ, पर मैं माया के तीनों गुणों से अतीत हूँ। ये बात कही जा रही है। कोई भी गुण उसका स्पर्श नहीं कर पाते। माया की तीन वृत्तियां हैं। अब ये अवस्थाओं पर आ गए। पहले तो गुणों की बात कर दी, अब अवस्था की बातें कर रहे हैं। तीन अवस्था कौन कौन सी हैं? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। अब उनकी बात कर रहे हैं। सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत, इनके द्वारा वही अखंड अनंत बोध स्वरूप आत्मा कभी प्राग तो कभी तेजस और कभी विश्व रूप से प्रतीत होता है। ये प्राग कौन सी अवस्था का नाम है? सुषुप्ति का। कर चुके हैं हम इसको जब, लेकिन फिर भी नोट कर लीजिए। प्राग अवस्था का नाम, प्राग अवस्था कहते हैं सुषुप्ति। क्यों कहते हैं कि प्राग का अर्थ है प्रधन अज्ञ, जो पूर्णतः अनजान है, अज्ञ है। तो वहां क्या होता है सुषुप्ति अवस्था में? कि आप बिल्कुल ही अनजान रहते हैं। क्यों अनजान रहते हैं? कैसे पता? क्योंकि जब आप सोकर उठते हैं तब आप क्या कहते हैं? बड़े सुख से सोया पर कुछ पता नहीं चला। यानी वो घोर अज्ञान की दशा, इसलिए उसको प्राज्ञ कहा गया। प्रधन अज्ञ, प्राज्ञ, बिल्कुल अनजान। फिर दूसरी क्या आई? दूसरी का कही गई तेजस। तेजस क्यों कहा गया? ये कहा तेजस है स्वप्न। स्वप्न इसलिए कहा गया। तेजस क्यों कहा? क्योंकि वहां अपने ही प्रकाश से सारा, सारी मन, आत्मा प्रकाशित, सारा वो मनोमय जगत प्रकाशित हो रहा है। वहां कोई प्रकाश नहीं है, किसी भी रूप का भौतिक प्रकाश वहां नहीं है। जगते हुए में जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, सब सोया हुआ है। फिर भी हमें बड़े स्पष्ट रूप से दिखता है कि ये हाथी है, ये शेर है, ये राजा है, ये प्रजा है। ये हाथी मेरा शिकार, वो शेर मेरा शिकार करने के लिए आ रहा है, वो भागता है, राजा की शरण में जाता है। तो ये सब क्या है? मेरे मन के द्वारा बची हुई सृष्टि है।
पर वो दिख कैसे रही है? उस आत्मा के तेज के कारण। इसलिए स्वप्नावस्था में वो आत्मा ही वहां थी जिसने ये कहा कि मैं सुख से सोया और कुछ पता नहीं लगा। ये किसने याद किया, किसने अनुभव किया? शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा सब सोए हुए थे। तो बगैर मन के स्मृति नहीं रह सकती। तो फिर किसी ने तो उस बात को अनुभव किया। तो वो वही आत्मा जिसको हम लोग उस कंटिन्यूएशन में तुरीयावस्था कह देते हैं, उस आत्मा ने, उस चैतन्य तत्व ने ही तो ये बात का अनुभव किया। तो यही चैतन्य तत्व स्वप्न में भी होता है, पर मन भी होता है। तो उसको तेजस कहा गया। स्वप्नावस्था इस तेजस अवस्था। और जागृति क्या कहा उन्होंने? विश्व रूप। क्लियर है, विश्व रूप ही है, क्योंकि हम सारे ब्रह्मांड को देख रहे हैं, सारे जगत को देख रहे हैं, ये सारा संसार बना हुआ है। तो जागृत विश्व रूप, स्वप्न तेजस, और सुषुप्ति प्राज्ञ, ये तीनों अवस्थाएं बताई। इनके द्वारा वही अखंड अनंत बोध स्वरूप आत्मा ही इन्हीं तीनों स्थितियों में रहता है। जब तीनों स्थितियों में क्या रहता है? विश्व रूप यानी जब हम जागृत में होते हैं तब भी हमारी आत्मा तो है ही, स्वप्न में भी होते हैं तो शरीर सोया हुआ है, इंद्रियां सोई हुई हैं, अंतःकरण सोया हुआ है, केवल मन, अंतःकरण में से केवल मन जागा हुआ है। तो ये बात भी कौन देख रहा है? उस समय भी वही चैतन्य, वही आत्मा जागा हुआ है। और प्राग्ञ अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में भी वही आत्मा जागा हुआ है। इसलिए इन तीनों अवस्थाओं में रहते हुए भी जो एकमात्र एक चैतन्य है, जो इन अवस्थाओं के परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होता, प्रभावित नहीं होता, वही चैतन्य आत्मा है। और वो अखंड आत्मा, क्या कहा उन्होंने? वही अखंड अनंत बोध स्वरूप आत्मा कभी इस दशा में, कभी उस रूप, इस अवस्था में, और कभी उस अवस्था में प्रतीत होता। आत्मा नहीं बदलता, आत्मा ऐसा लगता है। तो वो, क्योंकि ये सब तो प्रतीति मात्र है, सारा संसार ही प्रतीति मात्र है, हमारा शरीर भी वस्तु वास्तव तो है नहीं, ये भी एक नाम रूप है। वास्तविक क्या है? केवल वो सत्य चित आनंद स्वरूप ब्रह्म सच्चित आनंद, उसी को अस्थि भांति प्रिय, नाम और रूप, ये पांच चीजों से संसार को अभिव्यक्त किया जाता है संस्कृत वेदांत। तो अस्थि भांति प्रिय क्या है? सत्य चित आनंद का दूसरा नाम। अस्थि यानी होना, सत्य। भांति का मतलब जिसकी उपस्थिति का भान हो, यानी चित्त चैतन्य। और प्रिय, जो प्रिय से मिलोगे तो आनंद की प्राप्ति होगी। या आनंद में तो प्रियता, प्रियता, प्रिय के मिलने पर ही आनंद होता है। इसलिए अस्थि भांति प्रिय का अर्थ सत चित आनंद, और फिर नाम और रूप। तो ये नाम रूप तो विनाशशील हैं, बाद बाद होने योग्य हैं। और ये सत्य चित आनंद स्वरूप अविनाशी है, अव्यय है। तो वही वो कह रहे हैं कि वो सत्यचित आनंद स्वरूप कभी भी इन तीनों अवस्थाओं से प्रभावित नहीं होता, वही अपने आप को इन रूपों में प्रतीत होता हुआ दिखता, तीनों अवस्थाओं में। लेकिन कौन सोया हुआ है? मैं सोया हुआ। कौन स्वप्न देख रहा है? मैं स्वप्न देख रहा हूं। कौन जागा हुआ है? मैं जागा हुआ हूं। कौन सा मैं? शरीर नहीं, जो मेरी प्रत्यक्ष आत्मा। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये तीनों अवस्थाएं तो मेरी आत्मा को प्रतीति मात्र प्रतीत है, मेरी आत्मा में प्रतीति मात्र इस तरह की दिखती है। पर वास्तविक तत्व तो केवल एक मैं ही हूँ।
अब कह रहे हैं वही अखंड अनंत आत्मा ही एकमात्र तत्व है। मनुष्य को चाहिए कि वो समझे कि स्वप्न में देखने वाले पदार्थों के समान ही जागृत अवस्था में इंद्रियों के विषय भी प्रतीत हो रहे हैं, वे भी मिथ्या। ये भी बता दिया कि जागृत को सच मत समझो, वो भी मिथ्या है। और कितना मिथ्या है और कैसे मिथ्या है कि जैसे स्वप्न में देखे हुआ, स्वप्न में आपको किसी ने 1,000 रुपये भेंट कर दिए, स्वप्न में आपने किसी का मर्डर कर दिया, तो वो स्वप्न का किया हुआ मर्डर या स्वप्न में प्राप्त हुआ राजा का पद वास्तविक नहीं है, जागृत अवस्था आने पर ही मिट जाता है। और उसको हम समझ लेते हैं अरे वो तो स्वप्न था। ये जागृत भी स्वप्न है। क्यों? क्योंकि जैसा हमने 2.16 में पढ़ा था, सत्य क्या होता है? ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। ना सतो विद्यते भावो, असत का कभी भाव नहीं है, यानी सत्ता नहीं। और ना विद्यते भावो सतः, और सत का कभी अभाव नहीं है। ये दोनों स्थितियां होते हुए भी इनके बीच की एक अवस्था और है, जिसमें वो चीज प्रतीत तो होती है पर ना वो तीनों कालों में नहीं होती। और सत्य क्या है? भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में जो वस्तु हो उसी को हम सत्य कहते हैं। पर ये जगत या हम और आपका शरीर पहले नहीं था, जन्म से पहले नहीं था। ये जगत सृष्टि से पहले नहीं था, केवल बीच के काल में दिख रहा है और फिर अंत में भी नहीं रहेगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड लीन हो जाएगा, उसी अपने अधिष्ठान में लीन हो जाएगा। तो ये जो बीच की अवस्था है, इसको हम ना तो सत्य कह सकते हैं क्योंकि ये तीनों कालों में नहीं है, और ना असत कहते हैं क्योंकि प्रतीत हो रहा है, व्यवहार जगत में है। तो फिर हम इसको क्या कहें? तो इसको फिर हम मिथ्या कह देते हैं। तो मिथ्या वो है जो सत्य और असत्य के बीच की वस्तु है। इसलिए क्या कहा गया उपनिषद में? ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। मिथ्या का अर्थ ये है कि जो वास्तव में नहीं होते हुए भी भास रहा है, प्रतीत हो रहा है, मगर जिसकी कोई वास्तविकता नहीं है। तो इसलिए उसको उन्होंने कह दिया कि इसी प्रकार से जागृत भी, ये संसार भी उतना ही बड़ा स्वप्न है। ये अलग बात है कि ये स्वप्न कुछ ज्यादा देर तक चलता है, ये लंबा स्वप्न है जागृत अवस्था, और वो ज्यादा दीर्घ काल तक नहीं चलता। अब आगे आइए। इसलिए उन विषयों का चिंतन करने वाले मन और इंद्रियों को रोक लें, क्योंकि वे सारे विषय और उन विषयों के आधार वो सब ही मिथ्या हैं। इसलिए उनका चिंतन करने वाले मन और इंद्रियों को रोक लें। हमने देखा ही है कि इंद्रियों के द्वारा ही विषय, सॉरी मन ही इंद्रियों के द्वारा बाहर जाकर उन विषय को ग्रहण करता है। तो मन न हो तो इंद्रियां भले ही हों, हम कुछ ग्रहण नहीं करते। मैं और आप यहाँ कथा में ध्यान लगाए बैठे, हमारा मन इसमें लगा हुआ है, तो बाहर कोई शोर हो भी रहा है तो हमें पता भी नहीं लगता। किसी चित्र को हम बड़ी तल्लीनता से देख रहे हैं, तो उस समय हमारे सामने से और चार लोग निकल भी जाएं तो हमें उनका ध्यान नहीं रहता, उनका रूप हमें नहीं पता लगता, यद्यपि इंद्रियों के माध्यम से वो चित्र हमारे मन में जा रहा है। पर क्योंकि हमारा मन वहां नहीं है, इसलिए वो हमें ग्रहण नहीं होता। तो मन और इंद्रियों को रोककर ही विषयों को अपने अंदर आने से रोका जा सकता है। मन और इंद्रियों को रोक लें और मानो सोकर उठा हो
इस प्रकार जगत के स्वाप्निक विषयों को त्याग कर मेरा साक्षात्कार करें। जैसे सोकर उठा हो, ऐसे समझ लो कि हम स्वप्न से उठे। और इस प्रकार इस संसार में रहते हुए भी क्या कहा उन्होंने, स्वाप्निक विषयों को त्याग कर, ये स्वप्न के समान मिथ्या है, इनको त्याग कर क्या करे, मेरा साक्षात्कार करे। अब ये दोनों प्रकार से इसका व्याख्या की जा सकती है। मेरा साक्षात्कार करने से ये सारे अपने आप त्याग त्याग दिए हो जाएंगे, त्यक्त हो जाएंगे। दूसरा व्याख्या ये भी हो सकती है कि इनका त्याग करने से ही मेरा साक्षात्कार होगा। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, इन विषयों को त्याग दे। और त्याग कैसे करोगे, कि मन और इंद्रियों के द्वारा उसको अपनी मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कर लो। मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करने के बाद तब मेरा साक्षात्कार हो पाएगा। मेरा साक्षात्कार करो, गाँव हो जाओगे तो यानी मैं साक्षात्कार करो का अर्थ ये नहीं है हो जाएंगे। कि मुझे भगवान चतुर्भुज रूप के रूप में दर्शन दे देंगे, या नरभुज के रूप में दर्शन दे देंगे, या अष्टभुजा देवी के रूप में दर्शन दे देंगे, वो नहीं है। मेरे साक्षात्कार का मतलब है कि ये समझो कि मैं शरीर नहीं हूँ, और मैं क्या हूँ, मैं शुद्ध मुक्त मुक्त निर्विकार निर्धर्मक निर्विशेष सतचित आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आ जाए कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, सुखी दुखी होने वाला शरीर नहीं हूँ, चले जाएगा गाँव। शरीर और मन नहीं हूँ। इसका सोचना, अपनी नहीं आत्मा को पहचान लेना, ये ही है हमारा अपना साक्षात्कार। पे देखिए मोटरसाइकिल ना कौन बोल रहा है भैया, ये दे लेट मी सी। तो ले जाओ या बच्चे पहुंचा देंगे लौट के चले जाएंगे। कैलाश अग्रवाल, बोलना पड़ेगा पार्टी। चलिए जी। तो अब बात हो रही थी कि वो परम कौन है जिसका साक्षात्कार करना है, विषयों को त्याग कर मेरा साक्षात्कार करे। जरा 2.59 निकाल। 2.59 क्या कह रहा है, इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वो इंद्रियों को आपने नियंत्रित कर लिया। मुझे जो प्रिय वस्तु है, मुझे मिठाई बहुत पसंद प्रिय है, मैंने कहा नहीं आज से मैं मिठाई नहीं खाऊंगा। मुझे आम बहुत पसंद है, मैंने कहा कल से मैं आम नहीं खाऊंगा। तो इंद्रियों को तो नियंत्रित कर लिया आपने। इंद्रियों के द्वारा विषय को न ग्रहण करने की तो आपने इंद्रियों के द्वारा कर, कर लिया। तो विषय तो निवृत्त हो गए, मिठाई नहीं मिल रही है आपको, आम नहीं मिल रहा है आपको, लेकिन उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। फिर भी जब मिठाई आती है तो मन ललचाता है, फल आता है, आम आता है तो मन ललचाता है। तो ये इससे कैसे मुक्ति मिले, स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। वही शब्द जो यहाँ आ रहा है, मेरा साक्षात्कार करे, वहां भी यही आया कि परमात्मा का साक्षात्कार करे।
तो वो आसक्ति निवृत्त हो जाएगी। अब वहां परमात्मा के साक्षात्कार का अर्थ हम लोगों ने क्या देखा था? सगुण साकार भगवान का दर्शन नहीं, अपनी आत्मा को, प्रत्येक आत्मा को पहचानना ही उस परम का साक्षात्कार। क्योंकि यहाँ पर 2.59 में कहीं भी नाम नहीं आया, न परमात्मा आया, न ईश्वर आया, न भर अर्थ आया, क्या शब्द आया? परम का साक्षात्कार, परम दृष्टवा। परम कौन है? जो मेरी अपनी आत्मा है वही परम है, क्योंकि आत्मा में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार ये कह रहे हैं कि उनका सभी विषयों को त्याग कर मुझ में मन लगाए, मेरा आविष्ट मुझ मेरी पहचान करे, मेरी डिस्कवरी करे, आत्मा को पहचान, आत्मा की ओर प्रवेश करो, सब विषयों को त्याग कर। उसी को हम कहेंगे मेरा साक्षात्कार कर। वेदांतिक डेफिनेशन यही है। परमात्मा का साक्षात्कार या परम दृष्टा का अर्थ यही है कि हम अपनी आत्मा को पहचाने, आत्मा में प्रवेश, आत्मरति, आत्मसंतुष्टि, आत्मतृप्ति। अब आगे 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 क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार सभी नदियां घूम फिरकर समुद्र में ही पहुंचती हैं, उसी प्रकार मनस्वी पुरुषों का वेदाभ्यास, योग साधन, आत्म अनात्म विवेक, त्याग, तपस्या, इंद्रिय संयम और सत्य आदि समस्त धर्म मेरी प्राप्ति में ही समाप्त होते हैं। ये जो ऊपर की चीजें इतनी गिनाई, वेदों का अध्ययन, योग साधन, आत्मनात्म विवेक, इन सब का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति। अब आप कहेंगे नहीं, इन सब का लक्ष्य तो है मोक्ष की प्राप्ति, क्योंकि हमारे चार पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो हम लोगों का लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। तो ये मोक्ष और भगवत प्राप्ति में कोई अंतर नहीं है। मोक्ष का तात्पर्य क्या है? हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएं। कब मुक्त हो जाओगे? जब अपने को शरीर समझना छोड़ दोगे, अविद्या, कामना और कर्म के चक्र से मुक्त हो जाओगे, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कर्ता नहीं हूँ, तो मैं भोक्ता भी नहीं हूँ, और अगर भोक्ता नहीं हूँ तो मैं सुखी और दुखी भी नहीं हूँ, तो फिर मैं क्या हूँ? मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और उसके बाद आत्म परमात्मा ऐक्य बोध हो जाएगा कि परमात्मा और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, जो तू है वही मैं हूँ, तत् त्वम असि। उसको ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं? कि वो मेरा साक्षात्कार करे। उसी प्रकार मनस्वी पुरुषों का इतना सब करने का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है हमारा? अल्टीमेट गोल क्या है? कि आत्म परमात्मा ऐक्य का बोध हो जाए। मैं आत्मा हूं और मुझ में और परमात्मा में कोई भेद नहीं। तो सबसे पहले शरीर और आत्मा का भेद समाप्त हो, और फिर आत्मा और परमात्मा या आत्मा और ब्रह्म का भेद समाप्त हो। आत्मा और ब्रह्म का अभेद और शरीर और आत्मा का भेद समझ में आ जाए, तभी उसके बाद फिर इन सब चीजों की आवश्यकता क्या रह जाएगी? इन इसको प्राप्त करना ही तो हमारा लक्ष्य था, और वो हमें प्राप्त हो गया। कक्षा पास करना ही तो हमारा लक्ष्य था, कक्षा पास कर ली। अब उन पुस्तकों की जिनके आधार पर, जिनकी सहायता से हमने कक्षा प्राप्त की थी, उनकी हमारे लिए क्या उपयोगिता रह गई? इसलिए वो सब बेकार है। लेकिन वो कह रहे हैं इन सबकी समाप्ति कहाँ होती है?
मुझ में ही होती है, यानी मेरा ही लक्ष्य प्राप्त कराने के लिए ये सब साधन है। जब साधन आ गए तो छोड़ दिया। जब हम इस पार से उस पार पहुंच गए तो नौका की क्या आवश्यकता है? जब तक नौका पर बैठे रहोगे उस पार नहीं पहुंचे हो। लेकिन उस पार पहुंचते ही नौका की आवश्यकता नहीं रही। यानी आपका वहां पहुंचना ही उस नौका का परम उद्देश्य था। तो इन सब की सहायता से, इन सब नौकाओं की सहायता से हम उस ज्ञान में बैठ गए जिसके द्वारा हम उस परम को प्राप्त कर सकते थे। इसलिए इनकी उपयोगिता समाप्त हो गई। अब आइए, सबका सच्चा फल है मेरा साक्षात्कार। क्योंकि वे सब मन को निरुद्ध करके मेरे पास पहुंचते हैं। जितनी भी क्रियाएं कर रहे हो, जितने भी अध्याय 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 जितना भी स्वाध्याय कर रहे हो, जितना भी तप, दान और तप कर रहे हो, उन सब का उद्देश्य तो मेरा ही प्राप्त करना है। उन सब का सच्चा लक्ष्य, सच्चा फल है मेरा ही साक्षात्कार। फिर वहीं आ गए, मेरा ही साक्षात्कार क्या? अपनी आत्मा को पहचानना। मैं आत्मा हूँ, प्रत्येक आत्मा को पहचान, वो मेरा साक्षात्कार। इन सब का क्या लक्ष्य है? सबका सच्चा फल है मेरा। इन सबको करने से ये क्या है? उपाय है, ये नौका है जो मुझे उस पार पहुंचा देगी। तो इन सबका जो फल प्राप्त होगा वो मेरा साक्षात्कार है। आत्मा परमात्मा को पहचान लोगे। पहले आत्मा को पहचानोगे, शरीर को त्याग दोगे, और फिर आत्म परमात्मा से बोध हो जाएगा, तत्व असी को पहचान लोगे। और ये सब कैसे होगा? मन को निरुद्ध करके। जो समाधि की अवस्था है, योग वाशिष्ठ में बता, सॉरी, पतंजलि योग में बताया गया कि योग क्या है? योग मनस मनस बुद्धि मनस चित्त निरुद्धम। मन और चित्त को नियोग करना ही योग। चित्त वृत्ति, योग ही चित्त वृत्ति का निरोध करना ही योग है। तो चित्त वृत्ति का निरोध करके हम भगवान तक, यानी अपनी आत्मा तक पहुंच पाते हैं, आत्मा का अनुभव कर पाते हैं। हम आत्मा ही, लेकिन उसी अविद्या के कारण हम अपने को जीव समझे बैठे हैं। और उसमें वो मन और इंद्रियां हमें मोहित करती रहती हैं, इसलिए हम अपने आप को आत्मा नहीं समझ पाते। तो योग चित्त वृत्ति निरोध, वो जो भगवान से योग होना है, वो कब होता है? चित्त की वृत्तियों का निरोध करते। यही बात यहाँ कही गई। अब ये श्लोक पूरा हो गया, आज इसको यहीं करते हैं। समय 1-2 मिनट रह गया है, नया शुरू करने में कोई लाभ नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण। ना हाँ। राधे राधे। राधे राधे।